मुख्यमंत्री जी ने भी एक बयान दिया था कि भाई एम्स की जो है राव इंद्रजीत ने मेरे से ज़बरदस्ती कहलवा दिया था। आप लोग क्यों स्कूल झाड़े के चक्कर में पड़ते हैं? क्या वजह आते हैं आप पत्रकार बंद हो? इसमें ज़्यादा और कमती का क्या है? हम समझते हैं 1 सप्ताह में सारी ज़मीन सरकार के अधीन हो जाएगी और इसके ऊपर कार्य जल्दी ही चल पड़ेगा। सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजनीति के चलते अगले चुनाव तक, लोकसभा चुनाव तक इसको ऐसे ही स्थगित करते रहें? 2014 में रेवाड़ी के मनेठी में एम्स को लेकर घोषणा हुई थी कि मनेठी में एम्स होगा। पंचायत ने 200 एकड़ भूमि सरकार को प्रस्तावित कर भेज दी थी, लेकिन कुछ अड़चनों के चलते वो ज़मीन रिजेक्ट हो गई, क्योंकि वहाँ पर वन विभाग जो वन था, क्षेत्र था, वो पर्यावरण को देखते हुए ज़मीन को रिजेक्ट कर दिया गया था। और ये कहीं कि राजनीतिक मुद्दों के चलते भी कहीं ना कहीं ये ज़मीन में दिक्कत आ चुकी थी। इस सारे मुद्दे को लेकर अभी एम्स की क्या चर्चाएं हैं और कब तक इसका उद्घाटन हो पाएगा, इसको लेकर हमारे साथ राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरह से एम्स को अब आगे गति मिल पाएगी। सर, स्वागत है आपका। और किस तरह से आप देखते हैं एम्स को अभी, क्या कुछ? देखिए, एम्स एक बहुत बड़ा तोहफा हमारे ज़िले को मिला है। ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में ज़रूर पड़ता है, लेकिन महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट भी इसके पास लगता है और इससे इलाके की एक तरह कायाकल्प होगी। लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा और इलाज की सुविधाएं सब मिलेंगी। और न केवल हमारे ज़िलों को, बल्कि अड़ोस पड़ोस के राजस्थान के जो ज़िले लगते हैं, हरियाणा के जो ज़िले लगते हैं, बहुत बड़े इलाके को इससे एक फ़ायदा होगा और लोग लाभान्वित होंगे। सर, देखते हैं कि बड़े संघर्ष हुआ, बड़े लोग धरने के ऊपर बैठे, उसके बाद एम्स आया है। तो किस तरह से इस सारे मामले को आप देख रहे हैं? कितना उत्साह लोगों के अंदर इस एम्स को लेकर है? देखिए, कोई भी काम जब करने चलते हैं तो उसके अंदर अड़चनें तो आया करती हैं और इसमें भी काफ़ी अड़चनें आई, लेकिन हमने उन सब का निराकरण करके और अब हम एक सही प्रक्रिया की तरफ चल रहे हैं। हमने पिछले 1 सप्ताह के अंदर 270 के करीब रजिस्ट्रियाँ करवा दी। ज़मीन का अधिग्रहण हो रहा है, परचेज़ की जा रही है और कुल 490 के आसपास लोगों की ज़मीनें उसमें पड़ती हैं, जिसमें से 270 की हम अब तक रजिस्ट्रियाँ करवा चुके हैं और लगातार ये काम हमारा जारी है। शनिवार इतवार को भी निर्बाध रूप से रजिस्ट्रियाँ होंगी और पिछले शनिवार इतवार को भी हुई है। हम समझते हैं 1 सप्ताह में सारी ज़मीन सरकार के अधीन हो जाएगी और इसके ऊपर कार्य जल्दी ही चल पड़ेगा। सर, देख रहे हैं चर्चाएं बहुत तेज़ी से बनी हुई हैं, तो क्या लगता है कि उद्घाटन कब होगा? कौन इनके उद्घाटन के ऊपर आएंगे? देखिए, एम्स एक बहुत बड़ा तोहफा है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है एक तरह का। तो हम चाहेंगे कि अगर हमारा निवेदन स्वीकार हो गया तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के हाथ से यदि हो जाए तो हम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझेंगे और जल्दी ही इसका शिलान्यास उद्घाटन होगा। सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजनीति के चलते अगले चुनाव तक, लोकसभा चुनाव तक इसको ऐसे ही स्थगित करते रहें? देखिए, केंद्र सरकार ने इसके लिए अलग से बजट निर्धारित कर रखा है, तो ऐसी कोई संभावना किसी प्रकार की नहीं है। ज़मीन की अड़चन थी, वो दूर हो चुकी है। सर, कहीं ना कहीं ये लगता है कि राव नरबीर और राव इंद्रजीत के दोनों के अलग थे। उसको लेकर मनेठी में जो एम्स बनना था, उसमें पर्यावरण विभाग की जो दिक्कत आई कि एनओसी नहीं मिल पाई, तो उसको काफ़ी उस वजह से भी ये डिले हुआ है। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये आप जो जानकारी रखते हैं उनसे पूछिए, मुझे तो ऐसी कोई जानकारी है नहीं। मुख्यमंत्री जी ने भी एक बयान दिया था कि भाई एम्स की जो है राव इंद्रजीत ने मेरे से ज़बरदस्ती कहलवा दिया था। तो उसके ऊपर उन्होंने बाद में सफाई भी दी थी मुख्यमंत्री जी ने। तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? क्या लगता है आपको? तो ये सब बातें जा चुकी हैं, अब एम्स बनने के रास्ते में है। आप लोग क्यों स्कूल झाड़े के चक्कर में पड़ते हैं? क्या वजह आते हैं आप पत्रकार बंद हो? तो कोई बात तो चर्चा करा करो कोई। हाँ जी, तो अभी जो एम्स है, इसको राव इंद्रजीत या मुख्यमंत्री या केंद्र सरकार किस तरफ देखते हैं? सबसे ज़्यादा श्रेय जो है इलाके का, लोग किसको देना चाहेंगे? ज़्यादा और कमती श्रेय का कोई अर्थ नहीं होता। श्रेय होता है।
राव इंद्रजीत सिंह जी ने इस पौधे को उगाने की कोशिश की, मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकार किया और ये एम्स मंजूर हो गया। इसमें ज़्यादा और कमती का क्या है, क्या हिसाब होता है? तो ये थे हमारे साथ राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव, जिन्होंने कहा कि एम्स जल्दी ही एम्स बनकर तैयार होगा, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के माध्यम से करवाया जाएगा। इसको लेकर हमने चर्चाएं की हैं और देखते हैं कि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कब तक इस एम्स का उद्घाटन हो पाता है और कितने लोगों को मुनाफा इसका मिल पाता है। हरियाणा तक के लिए महेंद्रगढ़ से नवीन यादव।